आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। इसे शंख पुष्पी तथा दोस्तों विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और दोस्तों इसका जो फ्लावरिंग का पीक टाइम है वह अगस्त सितंबर अक्टूबर का है। ये 3 महीना ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों इस समय तापमान जो है वह 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में रहता है, जो कि इस पौधे के लिए बहुत ही सूटेबल तापमान है। वर्षा भी होती रहती है, वर्षा का पानी भी इसको मिलता रहता है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आपका पौधा इस समय भी अगस्त के महीने में भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, सीधी सीधी ढेर सारी पत्तियां निकाल रहा है, तो दोस्तों आपको अपने पौधे पर कुछ देखभाल करने की आवश्यकता है। और यदि आप उस देखभाल को करते हैं और साथ में आपको कुछ पावरफुल खाद भी इस पौधे को देनी है, अगर आप उस खाद को देते हैं तो आपके पौधे पर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपका पौधा पूरे सीजन फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों उन देखभाल को तथा उस खाद को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों अपराजिता के पौधे की देखभाल कैसे करनी है अगस्त के महीने में, सबसे पहले हम इसी पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, चूँकि अपराजिता का पौधा गर्मियों का पौधा है और सन लविंग प्लांट है, इसको जो है सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चाहिए। बरसात में ऐसा होता है कि हम लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, बारिश होती रहती है, पौधा जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है और हम देखते नहीं, इससे हमारी फ्लावरिंग जो है होना बंद हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर बारिश जब बंद होती है, धूप जब आती है, तो धूप जितना भी आती है इस पौधे को वो सारी धूप मिल जानी चाहिए। ऐसी जगह आपको इसको सेलेक्ट करके जगह को रखना है, तब ही आपका ये पौधा आपको पूरे सीजन फ्लावरिंग करता रहेगा। दोस्तों देखिए इस समय जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इस बारिश के अंदर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि शॉट मेरा रेडी था। लेकिन दोस्तों मैं अब इस पौधे को यहीं छोड़ दूंगा, बारिश के अंदर ही छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्थान है कि यहाँ पर जब बारिश बंद होगी धूप तुरंत आएगी और जब धूप आएगी तो इसको ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप ऐसे स्थान पर अपने पौधे को रखें जहां बारिश के बाद धूप अवश्य इसे मिले, कम से कम 5-6 घंटे की। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों अपराजिता का पौधा चूंकि ग्राउंड में उगने वाला पौधा है और ये ऐसा पौधा है कि आप इसे कहीं भी इसके बीज को फेंक देंगे, आप ये उग करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जो है खाद भी बहुत अधिक चाहिए, इसको स्पेस भी बहुत अधिक चाहिए, इसकी जड़ों को भी ग्रोथ के लिए स्थान चाहिए। तो आपको इसके लिए कम से कम दोस्तों 12 इंच का गमला तो लेना ही है, क्योंकि आप गमले में इस पौधे को उगा करके इससे अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए ये हम एक पौधा लाए हैं, ये हमारा डबल पेटल का पौधा है और दोस्तों ये भी देखिए कितना हरा भरा और अच्छा है, जबकि इसका अभी गमला जो है ये 6-7 इंच का है। लेकिन जब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो हम इसको 12 इंच के गमले में प्रतिस्थापित कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, यह साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अपराजिता के पौधे पर जो भी फूल आते हैं आपको सुबह या फिर शाम इन फूलों को तोड़ अवश्य लेना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके पौधे पर जो है इस तरीके से देखिए ये फलियां बन जाएंगी, ये फली बन जाएगी। जब ये फली बन जाएगी तो पौधा अपनी सारी एनर्जी इस फलियों पर लगाना चालू कर देगा, इसके सीड पर लगाना चालू कर देगा। तो दोस्तों फिर आपकी फ्लावरिंग रुक जाएगी, ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो साथियों इस बात का आपको ध्यान
ध्यान रखना है कि डेली जितने भी फूल आपको मिलते हैं इस पौधे के ऊपर सबको सब तोड़ दीजिए। अगर आप गलती से छोड़ दिए हैं तो जो भी आपको फली दिखाई दे रही है उसको भी तोड़ दें दूसरे दिन जा कर के, तो फिर आपका पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फिर बहुत ही अच्छी अच्छी कलियां बनाएगा और फिर आपको इस तरीके से मेरे पौधे जैसे आपको जो है फूल देगा। इसके साथ ही अगर आपको बीज की आवश्यकता है तो आप 1-2 फलियां छोड़ दीजिए, वो पक जाएगी तो फिर आप उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसमें से बीज आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फलियां नहीं छोड़ना है। जब बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे तो बिल्कुल पौधा ग्रोथ रोक देगा और फिर कलियां और फूल बनना तो बहुत ही मुश्किल काम है। पॉइंट नंबर 4, यह वाटरिंग से रिलेटेड है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि बोगनविलिया में आप जितना कम पानी देंगे फूल उतना ज़्यादा ही आता है, तथा दोस्तों अगर आपने बोगनविलिया में पानी ज़्यादा कर दिया तो पत्तियां ज़्यादा आने लगेंगी, फूल बहुत कम हो जाएगा बल्कि ना के बराबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों उसी तरीके से अपराजिता का पौधा भी है। आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो साथियों फिर यह पत्तियां ही पत्तियां निकालेगा, इस पर ग्रोथ होगी, फ्लावर रुक जाएगा। लेकिन अगर आप पानी नियम के अनुसार थोड़ा देंगे, मिट्टी आपके ऊपर से 1-1.5 इंच की सूख जाए, इसके बाद फिर उसमें आप पानी दें और पानी का बिल्कुल सोच समझ करके पौधे को दें, तो दोस्तों आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आते रहेंगे और फिर जो है आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा और बहुत ज़्यादा कलियां और फूल निकालेगा। दोस्तों मानसून सीजन में हमसे यही गलती हो जाती है कि पौधा तो बारिश में पड़ा रहता है और जब पड़ा रहता है इसमें ढेर सारे जो है पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से दोस्तों फिर जो है यह जो है फ्लावरिंग रोक देता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है और फिर पत्तियां ज़्यादा होने लगती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है और हम सोचते हैं कि हमारा पौधा फूल क्यों नहीं दे रहा है और इससे हम बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि आपको इस पर पानी का विशेष ध्यान देना है। मिट्टी जब सूख है आपकी तभी आपको पानी देना है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों यह फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। आप अपने इस पौधे को अगस्त के महीने में कौन सी ऐसी खाद देंगे जिससे आपका पौधा दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करने के साथ साथ कलियां और फूल बनावे? तो इसके लिए आपको लेना है दोस्तों ये चाय की पत्ती फ्रेश लेना है, आपको यूज की हुई नहीं लेना है। यूज की हुई चाय की पत्ती में जो है सारे तत्व जो है वो निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो वह ज़्यादा काम की नहीं होती है। इसलिए हम जो है ये चाय की पत्ती फ्रेश ले रहे हैं। हमारे यहाँ चूँकि आज बारिश हो रही है, हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें भी बारिश हो रही है, तो दोस्तों अब हम इसके डालने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय बारिश हो रही है। तो इस तरीके से आपको जो है करीब 2 चम्मच जो है चाय की पत्ती लेना है और अपने पौधे की अगर गुड़ाई भी इस समय नहीं कर पाएंगे हम तो इस तरीके से ऊपर ही डाल देते हैं। इस तरीके से 2 चम्मच डालना है आपको एक पौधे में। 2 चम्मच डालने के बाद साथियों आपको जो है इस तरीके से DAP लेना है, DAP के कुछ दाने। इस DAP को भी आप इसी तरीके से फिलहाल इसमें आप डाल देंगे 8-10 दाने केवल। दोस्तों DAP एक ऐसी खाद है जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है और अपराजिता का पौधा फास्फोरस रिच और नाइट्रोजन रिच खाद को ज़्यादा लाइक करता है। और चाय की पत्ती में साथियों जो है वो नाइट्रोजन तो होता ही होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से ये पौधा बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करता है। लेकिन दोस्तों दूसरा तरीका जो खाद देने का इसका है, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप दोस्तों आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप इस तरह से कल्टीवेटर लेंगे, इसकी आप गुड़ाई कर देंगे पूरी अच्छे ढंग से और गुड़ाई करने के बाद जो है 1-2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे और जड़ें जो है वो मजबूत हो। तो दोस्तों इसके बाद फिर आपको जो है 1 गिलास इस तरीके से पानी लेना है और इसमें 1.5 चम्मच के आसपास जो है आप चाय की फ्रेश पत्ती मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको साथियों 2 घंटे के लिए आपको रख देना है और इसी में आपको ये DAP है जो DAP के भी 4-6 दाने आपको इसमें इस तरीके से मिला देना है और मिला करके फिर आप इसको जो है 2 घंटे के लिए दोनों आइटम को रख देंगे
धूप में रखें या खुले में रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। और जब ये घुल जाए 2 घंटे के बाद, तब आप जो गमले की गुड़ाई तैयार कर रखे हैं उसमें आप फिर इसको डाल दें। तो इस तरीके से आप जो है अपने पौधे को इस खाद को देंगे तो ज़्यादा असरदार काम होगा आपके पौधे के ऊपर। अगर साथियों आप ये सब काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बोनस टिप्स है आप सभी साथियों के लिए। बस आप फिटकरी लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर उसका थोड़ा सा घोल बनाइए और 10-15 सेकंड तक हिला दीजिए और फिर उस पानी को जो है आप अपने पौधे के ऊपर दे दीजिए। और यह ध्यान आपको रखना है कि आप इस खाद का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, महीने में केवल 1 बार ही आपको इस खाद का प्रयोग करना है, तो आपके पौधे पर इस तरह से फ्लावरिंग आना प्रारंभ हो जाएगी। और चाय की पत्ती तथा DAP के घोल को आप हर 15 दिन के बाद रिपीट करते रहेंगे। दोस्तों, अपराजिता का पौधा इतना हार्डी प्लांट है कि अगर आपने अपने गार्डन में एक बार इसे लगा दिया तो फिर यह आपके गार्डन से जाएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं दोस्तों इसका बीज जो है आप नहीं भी डालेंगे, नहीं भी उगाएंगे, तब भी उड़ करके ऐसी जगह पहुँचेगा और जहाँ पर देखिए इस तरीके से जम जाएगा। चूँकि बेल वाला पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी यहाँ हो रही है। इसके बाद भी देखिए दोस्तों एक जगह और जो है ये हमारे गमले में इस तरीके से उड़ करके आ गया है और ये जम गया है। ये हमारा दोस्तों जो है पौधा है, देखिए इसमें भी इस तरीके से फ्लावरिंग आ रही है। तो आप इसे दोस्तों इजीली सीड से बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत हार्डी वैरायटी का पौधा है, मरता भी नहीं है जल्दी से। तो दोस्तों मेरे द्वारा यह जानकारी जो दी गई है अपराजिता के पौधे के बारे में, उससे आप संतुष्ट हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और जो है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।